हमारे कान में शिव नाम आ जाए तो हमारा कल्याण, और मेरे गुरु शिव हो जाए यह तो जीवन का सार्थकता है। और कहिए अध्यात्म में एक प्रक्रिया होता है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु एक माध्यम होते हैं। यदि ईश्वर से मेल करना है, ईश्वर से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। हम लोग सुनते हैं ना, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो लखाए। वह परमात्मा को हम आप पहचान नहीं सकते कि किस रूप में वो परमात्मा है। परमात्मा का कौन सा स्वरूप है? परमात्मा हर रूपों में होते हैं, परमात्मा का कोई रूप नहीं होता है। दोनों दो बातें हैं लेकिन मतलब एक ही है। परमात्मा हर रूपों में है, अर्थात परमात्मा जो है वह निराकार है। अब समझिए, निराकार का दो मतलब है, जिसका कोई आकार नहीं हो और जो निर्गत करते हैं आकार को, जो आकार बनाते हैं। आप सृष्टि में जितने भी चीज देख रहे हैं उसका एक रूप है, एक आकार है, और वैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। सोचिए कैसा कलाकार है भगवान कि जो बना दिया उसका फोटो कॉपी नहीं मिलेगा, उससे कुछ अलग ही मिलेगा। इतने बड़े कलाकार है। यह सृष्टि जब से चल रही है तब से नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और वह नए जीव पुराने जीवों से भिन्न है, अलग है। ऐसे गजब के कलाकार हैं। हम आपका सौभाग्य है कि इस मानव जीवन में हमको एक माध्यम मिल गया है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से। परमात्मा को ढूंढना आसान नहीं है। कवियों ने तो कहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। लेकिन इस पास में एहसास नहीं हो पाता है ना कि परमात्मा मेरे पास है। इसका बोध गुरु करवाते हैं। गुरु जीवन में होंगे ना तो आपको एहसास करवा देंगे कि परमात्मा तुम्हारे समीप है। वरना हम लोग क्या करते हैं, मन मौजी करते हैं, अपने मन की करते हैं और सोचते हैं कि यह सब तो हम कर रहे हैं। इतना बड़ा जग कर रहे हैं बबलू सर, ये सोच रहे होंगे कि मैं कर रहा हूं। यह एक माध्यम है। यह लिखा हुआ था कि आज के डेट में इनके बच्चे का संस्कार और मुंडन संस्कार होना है। यह पहले से तय है। हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, पहले से यह सब तय होता है। हम आप सिर्फ माध्यम बनते हैं। कहीं लिखा गया होगा कि आज के डेट में इस समय में अमुक जगह महादेव गुरु की चर्चा होगी, और हमारा सौभाग्य कि हम उस चर्चा में शरीक होंगे, शामिल होंगे। यह पहले से विधाता ने तय कर दिया है। हमारी आपकी कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए भैया दीदी, हम आपको जीवन में यह जो सुअवसर मिला है कि परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें। हम लोग जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं, कहानियों में पढ़े हैं, सदगुरुओं से सुने हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे तप यज्ञ हवन किए। स्वयं मां पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर के शिव कहीं मिले। आज वह शिव सुलभ हो रहे हैं, हर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। यह साहब श्री हरिनानंद जी का देन है। उन्होंने कहा कि परमात्मा को परमात्मा के सिवा कोई नहीं समझ सकता है। यदि परमात्मा को सही रूप में जानना है तो परमात्मा ही बता सकते हैं कि वह कैसे आपको प्राप्त हो।
तुम्ही से तुम्हारा पता पूछ लेंगे, है ना। जैसे आज हम बबलू सर के घर आए तो रास्ते में एक व्यक्ति से पूछा कि उनका घर किधर है, तो उनको पता था। एक बच्ची थी, वो बोली कि हम नहीं जानते, उनको नहीं पता था। आगे बढ़े, एक व्यक्ति मिले, एक सज्जन मिले, बोले कि सर इधर से जाइए ना, आगे मिल जाएगा। उनको पता था रास्ता, उन्होंने सही रास्ता बता दिया और हम मंजिल तक पहुंच गए। परमात्मा का पता किसे पता है? एक कहानी आपको कहते हैं, आप लोग किताबों में भी इसको पढ़े होंगे। एक हाथी था और उसको 7 गो अंधा आदमी, अंधा जिसको आंखों से दिखता नहीं है, वह अंधा आदमी हाथी को छू करके अपनी अनुभूति बता रहा है कि जानते हो जी हाथी कैसा होता है, मोटा गद्दा जैसा होता है। काहे? तो उसके पीठ को छुआ था, वो गद्दा जैसा लग रहा था। एक कहा नहीं पगले तू गलत बोलता है, हाथी मोटा गद्दा नहीं होता है, तू मोटा गाछ जैसा होता है। काहे? तो उसके पैर में लिपटा हुआ था वो, तो उसको गाछ जैसा लग रहा था हाथी। बोला नहीं नहीं तू भी गलत बोलता है, हाथी तो सूप की तरह होता है। काहे? उसके कान को छू रहा था, हाथी के कान को छू रहा था, तो उसको लगा कि सूप की तरह हाथी होता है। फिर अगला बोला नहीं पगले तू भी गलत बोलता है, हाथी तो मोटा रस्सा की तरह होता है। काहे कि हाथी का पूंछ पकड़ लेता है। अब जो हाथी के जिस भाग को पकड़े हुए है, समझ रहा है कि हाथी वैसा ही होता है। हम आप भी यही भूल कर रहे हैं। परमात्मा के जिस अल्पांश को, जिस सूक्ष्म भाग को, जिस छोटे से अंश को हम मात्र अनुभूत करते हैं और समझ लेते हैं कि परमात्मा ऐसे ही होते हैं। किसी ने कहा परमात्मा राम के रूप के होते हैं, किसी ने कहा कृष्ण रूप में होते हैं, किसी ने कहा कि भगवती रूप में होती है, किसी ने कहा कि बुद्ध रूप में होते हैं। इंसान ने उस परमात्मा को जिस जिस रूप में अनुभूत किया है वही सही मान लिया है। वास्तव में किसी की व्याख्या सही नहीं। परमात्मा को यदि जानना है तो परमात्मा के बारे में कहा गया है अखंड मंडलाकारम। परमात्मा कैसे हैं? अखंड है, जिसका खंड नहीं, टुकड़ा नहीं हो सकता है। मंडलाकार अर्थात ब्रह्मांड के स्वरूप का है। यह जो ब्रह्मांड है ना, उतने बड़े आकार के परमात्मा होते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। समझिए कहां व्याप्त है परमात्मा? जो चर में और अचर में दोनों में व्याप्त है। कहते हैं कि खर में, खम्भ में, हम में, तुम में, सब जगह वो ईश्वर है। ईश्वर चर अचर दोनों में व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उनके चरण की जो दर्शन करा दे, उस गुरु को प्रणाम हम लोग करते हैं। गुरु की महत्ता ये है दीदी। यदि जीवन में गुरु नहीं हो तो हम परमात्मा से एक मिक नहीं हो सकते। गलत ठिकाना पर पहुंच जाएंगे, गलत जगह पहुंच जाएंगे, ठगाने वाले के पास पहुंच जाएंगे, ठगने वाले के पास पहुंच जाएंगे। आज की स्थिति तो हम आप वाकिफ में सब लोग कि देह तो चोला तो धारण कर लिए, गेरुआ वस्त्र, चंदन, टीका, जटा, जूट सब बढ़ा दिए हैं, लेकिन जब आते हैं तो जजमानी दीजिए हाथ बटोर के लेके चले जाते हैं, ठग करके चले जाते हैं। आज मानसिकता ये है लोगों को कि विश्वास नहीं होता है कि कौन साधु है कौन साधु है। इसलिए भैया दीदी, यदि ईश्वर की पहचान करना है, ईश्वर से एक मेक कराना है, तो ईश्वर को ही गुरु मान लीजिए। और ईश्वर में गुरु कौन है? आप जरा विचार कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से, सभी लोगों से जांच पड़ताल कीजिए, किताबों का अध्ययन कीजिए, तो आपको एक ही नाम आएगा कि यदि ईश्वर में कोई गुरु है तो वह है शिव। शिव को ही कहा गया संभवे गुरुवे नमः।
गुरु शंकर रूपिनो। गुरु जब शंकर के रूप के होते तो शंकर ही गुरु क्यों नहीं? भगवान हमारे साहब श्री हरिदानंद जी ने शिव को गुरु कैसे माना? उनके मन में आया कि जब गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं तो परब्रह्म ही गुरु क्यों नहीं, अर्थात ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं? उन्होंने ईश्वर को गुरु अपने जीवन में आजमाया और सभी लोगों को बताना शुरू किया कि आप भी इधर उधर के फेरा में मत फंसिए, डायरेक्ट महादेव को गुरु मानिए और इसलिए मानिए कि आप तक ही हमको पहुंचना है, तो आप गुरु रूप में हमको इधर उधर नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट अपने में समा लीजिएगा, आप डायरेक्ट अपना पता बता दीजिए। भैया दीदी साहब ने कहा कि कोई भी रिश्ता मन के स्तर पर बनता है। आज आपका मन किसी अजनबी व्यक्ति को अपना दोस्त मान लेता है, जिसको आपने कभी नहीं मिला उसको अपना दोस्त मान लेता है, अपना हितैषी मान लेता है। या एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है तो वह जीवन संगिनी हो जाता है, जीवन साथी हो जाता है, पूरे जीवन साथ निभाता है। मन मान लिया ना, मन से संबंध बन गया कि ये मेरी पत्नी है और लड़की मान लिया कि ये मेरा पति है, यह रिश्ता जीवन भर चलता है। आपका मन जिस दिन मान लेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, रिश्ता बन गया, उसी क्षण रिश्ता बन गया। आपके सामने कोई आया और बोला प्रणाम माता श्री, प्रणाम माता जी, आपको बोला, आपके अंदर का मातृत्व उभरने लगता है और कहते खुश रहिए बेटा, खुश रहिए बेटा। आप कहते हैं, आपको कोई कहता है कि प्रणाम माता जी, आप क्या कहती हैं? खुश रहो बेटा। आपके अंदर का मातृत्व उभरने लगता है। कोई आए दीदी प्रणाम, आपको कहे दीदी प्रणाम, तो आपकी कहती खुश रहो भैया, भाई खुश रहो, आबाद रहो। आपके अंदर का बहन भाव जागृत हो जाता है ना? आदमी तो एक ही है, किसी के लिए माँ बन गई, किसी के लिए बहन बन गई, और अपने पति के पास जाएंगे वहां आपका पत्नी का गुण उभर जाएगा। नहीं, आदमी तो एक ही है। तो परमात्मा से आप इस संबंध को जोड़िए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर दया कर दीजिए, आप मुझ पर दया कर दीजिए। यह जीवन का कोई औकात नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि आपको हम प्रसन्न कर सके, आपको हम रिझा सकते हैं। न हम तप कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हम उस लायक ही नहीं है कि आपको हम प्रसन्न कर सके। इसलिए आप हम पर दया कर दीजिए, मर्सी कर दीजिए, हम उस लायक नहीं है, आप हम पर दया कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। इस भाव से आप शिव के शरण में आए और शिव को गुरु बनाए। और कहा है साहब ने कि यदि शिव को हम गुरु मान लें और यह भाव हमारा अटल रह जाए तो एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक हम उनका शिष्य बने रहे, लगे रहे और जगे रहे। यह भाव कैसे बना रहेगा? इसके लिए साहब ने कहा अपने जीवन में 3 सूत्र लाइए। पहले मन से रिश्ता बनाइए और 3 सूत्र को जीवन में जगह दीजिए। 3 सूत्र करना है, काम करना है, और उसमें 2 गो तो बड़ी आसान है। 2 काम आपको मन ही मन करना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी माताएं लोग 3-4 दिन से बड़े उपवास पर थी, बड़ी अनुष्ठान में थी, बहुत बड़ा व्रत जिसको कहते हैं छठ माता का व्रत, इसको की है। बहुत महात्म्य है इस व्रत का, बड़ी पवित्रता होती है इसमें। और आप समझे कि यह जो 3 सूत्र है वह हर स्थितियों में किया जा सकता है। इसके लिए कोई बंधना नहीं है कि आपको 3 दिन तक भूखल रहना है, ऐसी कोई शर्त नहीं। आपको नहा करके ये करना है,
आपको मांस मछली छोड़ करके ये करना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप जो आम जिंदगी जीते हैं, जैसे आप रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है, जो आप काम करते हैं काम कीजिए, जो आप खाते हैं खाइए, जो आप पहनते हैं पहनिए, जो डॉक्टर सलाह देता है वो खाइए पीजिए रहिए, कहीं कुछ छोड़ने और जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ मन ही मन दया मांगना है महादेव से, वो भी बोल करके नहीं, मन में सोचना है क्या कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर दया करें। ये सोचना है पहले, कखनो सोच लीजिए, दिन भर में जखने महादेव याद आ जाए आप सोच लीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, आप मुझ पर दया करें। सिर्फ सोचना है, ये पहला काम हो गया। 10 बार 20 बार 100 बार करने नहीं करे, एक बार कर लीजिएगा ना, एक बार कीजिए, कखनो याद आ जाए। आपका मन है 5 बार करने का तो करिए, 11 बार करने का तो करिए, 21 बार करने का तो करिए, जितनी बार मन हो करिए, लेकिन एक बार कम से कम जरूर कीजिए। ये पहला काम हो गया मन ही मन करने का। और दूसरा काम है बोल के करने का, और ये बड़ी आसान है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपको भी बात करना है, लोगों से बात करना है, उनसे ये बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। अभी भैया ने कहा कि शिव को गुरु बनाना क्या, शिव तो गुरु है, यह एकदम अकाट्य सत्य है। शिव गुरु है लेकिन हम शिष्य नहीं है। आप समझिए इस बात को, बनना हमको है, महादेव को नहीं बनना है। शिष्य हमको बनना है, हम शिष्य नहीं है। यदि शिष्य होते तो शिव का आचरण हम में उतरता, शिष्य का लक्षण हम में दिखता। अरे दर्जी को कोई गुरु मानेगा और उसको काजू बटन करने नहीं आएगा, उसको कच्छो पैंट सीने नहीं आएगा, आएगा? जब दर्जी का चेला होगा तो दर्जी का गुण उसमें आएगा। मिस्त्री का चेला होगा तो कुछ न कुछ टेस्टर पिलास घुमाना जानेगा। यदि किसी संगीतकार को गुरु मान ले तो कुछ न कुछ सरगम बजाना उसको आएगा। आप महादेव के चेला हैं तो महादेव का गुण कुछ तो आप में आएगा। तो हम महादेव के चेला नहीं है, बनना हमको है, महादेव को नहीं। महादेव सचमुच में गुरु है। अब हम लोग को प्रयास करना है कि उनकी दया हम पर हो जाए, हम उनका शिष्य बन जाए, हम उनका शिष्य बन जाए, ऐसा प्रयास करना है। इसके लिए पहला सूत्र में दया मांगना है, दूसरा सूत्र में लोगों से बात करना है, लोगों को समझाने का प्रयास करना है कि दीदी आप ही मान लीजिए, अरे जो भी दिक्कत है जो भी परेशानी है तो महादेव ने पार करेंगे। कहा गया महादेव को भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव को कहते हैं, शिव ही आपके किस्मत में जो विधाता ने लिखा है वो कोई नहीं मिटा सकता सिवाय शिव के। एक शिव के पास ही ताकत है, जो आपके भविष्य में विधाता ने लिखा है उसको भी मिटा सकता है कि नहीं? इसलिए शिव को अपना गुरु मानिए और पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा सूत्र में लोगों से चर्चा कीजिए, बतियाइए, और तीसरा सूत्र भी मने मन करिए। वो भी देखा के करने का नहीं है, मने में सोचिए, नमा से श्वास लीजिए और शिवाय से छोड़िए और गुरु को मने मन प्रणाम कीजिए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है इसमें, नमा से श्वास लीजिए, शिवाय से छोड़िए, गुरु के चरण का ध्यान कीजिए। बस ये 3 गो काम कीजिएगा ना दीदी, आपका मन मानने लगेगा कि शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूं, और वह शिव दया बरसाने लगेंगे और आप में वह शिवत्व झलकेगा। आपको कोई देखेगा ना तो दिल से आपको प्रणाम करेगा, लगेगा कि आप महादेव जा रहे हैं, आप में महादेव का आचरण उतरने लगेगा, लगेगा कि बाप रे बाप, आज हम लोग साहब श्री अन्नानंद जी को महादेव का अवतार मानते हैं। क्यों मानते हैं? किसी को महादेव क्यों कह दीजिएगा,
किसी को आप महादेव कैसे कहिएगा? उसके गुण के आधार पर। महादेव में यह गुण दिखेगा तो कहिएगा महादेव है। किसी को आप कह देते हैं कि रावण नियर लगता है, मतलब रावण जैसा गुण उसमें है, तब न रावण कह रहे हैं। मतलब किसी में आप महादेव कह रहे हैं किसी को, इसका मतलब उसमें महादेव का गुण आया है, तो वो गुण हम लोग में भी आया है। हम लोग प्रयास करें और सच्चे मन से महादेव का काम करें, अपना काम करते हुए, सारा घर का काम काज करते हुए। आप माँ हैं तो माँ का दायित्व निभाइए, आप किसी की पत्नी है तो पत्नी का भी दायित्व निभाइए, है ना। आपका घर है, परिवार है, दुकान है, जायदाद है, जो कुछ भी है, काम है, धंधा है, सब कीजिए। एक रिश्ता और बनाए हैं कि महादेव भी आपके हैं, है ना, तो उस महादेव के लिए भी थोड़ा सा काम कीजिए। क्या कीजिए? तो दूसरे को महादेव से जोड़िए, दूसरे को महादेव से जोड़िए। आप यदि दूसरे को महादेव से जोड़ेंगे ना, तो आप भी महादेव से जुड़ते चले जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को, आपके घर के कोई आदमी को आप बस स्टैंड पर जाइए, रोड पर गाड़ी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ? उनको गाड़ी चढ़ाने के लिए आप भी वहां पहुंच जाते हैं, है ना। नहीं कहते कि आप स्टेशन जा रही है गाड़ी चढ़ावे, है ना, जा रहे हैं दूसरे को चढ़ाने, आप भी पहुंच जाते हैं। नहीं तो उसी तरह से आप महादेव से यदि दूसरे को जोड़िएगा तो आपका मनवा भी महादेव से जुड़ जाएगा ना। इसलिए भैया दीदी, जीवन में महादेव का शिष्य होना बहुत जरूरी है। नहीं होइएगा तो बस अंधेरा में ढेला मारते रहिए, कहियो कहियो लगेगा कि नहीं महादेव मनोकामना पूर्ण कर दलखिन हमारा, लेकिन वो आनंद अस्थाई नहीं रहेगा। आपको जीवन में यदि अस्थाई आनंद लेना है ना, जीवन में हर हमेशा भी अपने भैया से सुना है कि आज हम बड़ी खुश हैं, हमको कोई चीज का कमी नहीं है। अब बताइए कोई इंसान दुनिया में होगा जिसको कि कोई चीज का कमी नहीं है? लेकिन महादेव ये एहसास करा देते हैं, ये महादेव के पास बहुत अच्छा है। ये संतुष्टि, ये सुख जो आपको मिल रहा है वह गुरु की असीम दया है। इसलिए भैया दीदी, आप तमाम लोगों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जिन्होंने भी अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं माना है, वह शिव को गुरु जरूर बना लें और 3 सूत्रों को जीवन में उतारें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को महादेव गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप तमाम के चरणों में मेरा प्रणाम।